हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेएमडी क्लासेज। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कल की करंट अफेयर्स की क्लास हमने नहीं ली थी। सो कल यानी कि 8 मार्च और आज यानी कि 9 मार्च दोनों के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्लिनेक्स भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका। भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास यानी कि स्लिनेक्स का 9वां संस्करण विशाखापत्तनम में 7 मार्च से 10 मार्च 2022 तक आयोजित हो रहा है। ठीक है, ये अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। एक है विशाखापत्तनम में हार्बर चरण और उसके बाद समुद्री चरण बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस शहर की मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किया है? सो इसका करेक्ट आंसर है पुणे। पुणे मेट्रो परियोजना भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के एक एसपीवी यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल महा मेट्रो द्वारा शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुल 32.2 किलोमीटर पुणे मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर के खंड का उद्घाटन किया है। इस परियोजना की कुल लागत 11,400 करोड़ से भी ज़्यादा है। इसमें स्मार्ट कार्ड और कंप्यूटरीकृत पेपर टिकटों के संयोजन के साथ स्वचालित किराया संग्रह शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2022 में इंडिया ग्लोबल फोरम यानी कि आईजीएफ का आयोजन स्थल कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु। ठीक है, इंडिया ग्लोबल फोरम यानी कि आईजीएफ कार्यक्रम बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के दौरान 30 यूनिकॉर्न के संस्थापकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। आईजीएफ कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश व संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के साथ साथ उद्योग के सीईओ और नेता भी भाग लेंगे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण किया है? तो उसका करेक्ट आंसर है उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया ने कहा है कि उसने टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण किया है। यह एक सप्ताह में दूसरा ऐसा लॉन्च था और इस साल 9वां मिसाइल लॉन्च था। इसकी अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कड़ी निंदा की है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूल हेल्थ क्लिनिक, वेरी इंपॉर्टेंट है याद रखना, स्कूल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो उसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने हाल ही में 20 सरकारी स्कूलों में व्यक्तिगत स्वास्थ्य क्लिनिक यानी कि इंडिविजुअल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने किया है। यह क्लिनिक बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच के साथ साथ परामर्श भी प्रदान करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है रफ़ीक तरार। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रफ़ीक तरार का लाहौर में निधन हो गया है। वो 1997 से 2001 तक देश के राष्ट्रपति रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी ने वर्ष 1997 में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में उनका समर्थन किया था, जिसके बाद वो देश के शीर्ष पद राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुए थे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने फेसबुक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए देश में फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? सो इसका करेक्ट आंसर है रूस। ठीक है, रूस ने फेसबुक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए देश में फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। रूस की सेंसरशिप एजेंसी रोसकोनमार्टजोर ने फेसबुक पर रूसी मीडिया के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। फेसबुक ने रूस पर आरोप लगाया है कि वो लाखों लोगों को विश्वसनीय सूचना से वंचित कर रहा है। फेसबुक पर बैन लगाने के बाद रूस ने ट्विटर पर भी कार्रवाई की है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल
टास्क फोर्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इस बार भी किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? तो इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने इस बार भी कंगाल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। FATF ने कहा है कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। FATF ने इस बार संयुक्त अरब अमीरात को भी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है और हमने ये न्यूज़ भी कवर की थी। ये संस्थान पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और टेरर फंडिंग पर निगाह रखती है। पाकिस्तान साल 2018 से ही ग्रे लिस्ट में है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बोर्ड के सदस्यों के चयन हेतु एक नया मानदंड अपनाने का फैसला लिया है? तो उसका करेक्ट आंसर है भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड। हाल ही में केंद्र सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी कि BBMB के सदस्यों के चयन के लिए एक नया मानदंड अपनाने का फैसला लिया है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की उत्पत्ति 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि में निहित है। संधि के तहत 3 पूर्व नदियों रावी, व्यास और सतलज का पानी विशेष उपयोग हेतु भारत को आवंटित किया गया, जबकि सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों का जल पाकिस्तान के लिए आवंटित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, दुनिया भर में हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस खास दिन को मनाने का मकसद उन महिलाओं की उपलब्धियों, उनके जज्बे, उनकी ऐतिहासिक यात्राओं और उनके जीवन को याद करना है। हर साल महिला दिवस किसी न किसी थीम पर आधारित होता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, यानी कि मजबूत भविष्य के लिए लैंगिक समानता जरूरी है। पहली बार साल 1911 में महिला दिवस मनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो उसका करेक्ट आंसर है चेक रिपब्लिक। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर ईला लोध को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसको किया गया है? डॉक्टर ईला लोध को। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने किस परियोजना के तहत खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ साझेदारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रीमियर लीग प्राइमरी स्टार्स परियोजना। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, फिलिस्तीन में भारत के राजदूत का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है मुकुल आर्य, उनका नाम है मुकुल आर्य। सो ये रहे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।